हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 31 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज डेट है 23 फरवरी 2022। रीडिंग कैंपेन का वीक 6 है जिसका थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। और ये वर्कशीट है हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड हेल्दी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। डू यू रिमेंबर हाउ मिट्टू एंड हिज फ्रेंड्स रिमूव्ड द प्लास्टिक वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द रिवर। तो क्या आपको याद है कि मिट्टू और उसके दोस्तों ने कैसे प्लास्टिक वेस्ट रिमूव किया था, निकाला था रिवर से, नदी से। दे हैव शेयर्ड अ लवली मैसेज फॉर यू। उन्होंने आपके लिए एक बहुत सुंदर लवली मैसेज क्या किया है, शेयर किया है। तो देखते हैं कैसे शेयर किया है। उन्होंने शेयर किया है कि हमें रिवर्स को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। अब देखिए इस पोएम के थ्रू भी ये मैसेज पास किया, उन्होंने शेयर किया है। चलिए रीड करते हैं हम पोएम। आवर अर्थ इज सो ब्यूटिफुल विद क्लियर ब्लू स्काई, lush green forest, animals pet and wild, striking high mountains and rivers flowing through. Oh, please tell us how can we keep our promise true to cherish its gifts and keep it safe too by simply reduce, reuse and recycle. क्या है? reduce, रिसाइकल एंड रीयूज। तो हमारी अर्थ जो है, पृथ्वी है, कितनी खूबसूरत है। नीले नीले आकाश में क्या है, नीले नीले आसमान के साथ और बादलों के साथ। जो हमारे फॉरेस्ट है, जंगल है, वो हरे हरे हैं। उसमें बहुत सारे जानवर हैं, कुछ हमारे पालतू जानवर हैं और कुछ हमारे जंगली जानवर हैं। हमारी बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन्स है जो ऐसा लग रहा है कहाँ है, आसमान को छू रही हैं। और रिवर्स हैं, नदियाँ बह रही हैं। तो अब ये बताओ कि हम अपने जो प्रॉमिस है कि हम अपनी अर्थ को सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो उसको कैसे कंप्लीट, अपने जो प्रॉमिस है उसको कर सकते हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपली रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। तो हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस, रिड्यूस यानी कम करना, रिसाइकल दोबारा से उसको किसी फॉर्म में करना, और रीयूज उसको दूसरी फॉर्म, उसी फॉर्म में फिर से यूज़ करना। देखो कैसे, रिड्यूस, रिड्यूस यानी देखिए पहले तो रिड्यूस, हमें प्लास्टिक को क्या करना चाहिए, रिड्यूस, कम कर देना चाहिए, प्रयोग करना। रिसाइकल, फिर जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करके कोई चीज़ बना लेनी चाहिए, फिर उसको यूज़ करना चाहिए। या फिर जैसे रिसाइकल में ये भी हो सकता है, हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो वो पेज इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो पेजेस को रिसाइकल करके, वो आपने देखी होगी कॉपी जो होती है वो ब्लैक कलर से की होती है, काली रंग की कॉपी, उसके पेज काले होते हैं, वो रिसाइकल पेपर होता है, उसको दोबारा से रिसाइकल किया होता है। और रीयूज़, रीयूज़ क्या होता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल है पानी की, वो ख़त्म हो गई है, उसको हम किसी और चीज़ में यूज़ करें तो उसे रीयूज़ कहते हैं। तो हम रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़ की हेल्प से अपनी पृथ्वी जो है, अपने अर्थ को बहुत ब्यूटीफुल ही रहने दे सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, हमें अपनी लाइफ में यूज़ करने चाहिए। सिंग द पोएम लाउडली, तो पोएम को लाउडली रीड करो, हमने कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पोस्टर विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स एंड शेयर द वे टू रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल द प्लास्टिक। तो आपको ये जो ये पोस्टर है, देखिए आप पोस्टर भी बना सकते हैं इस पर, इस तरह से पोस्टर, और ये इस तरह से भी पोस्टर बना सकते हैं। और फिर आपको ये अपनी फ्रेंड्स, टीचर और अपने घर पे भी जो पेरेंट है, उन आप पेरेंट हैं या घर पर जो भी है उनके साथ शेयर करना है कि कैसे कैसे हम प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हैं, डू यू नो दैट जून 5 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या आपको पता है जून 5 को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। The purpose is to spread awareness about the threat to the environment due to rising pollution level and climate change. तो क्यों मनाया जाता है, ये जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि जो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा बहुत पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब आप देख रहे हैं जैसे जो हमारा फरवरी है वो एंडिंग होने वाला है, लेकिन फिर भी ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है,
आप देख रहे हैं 2-4 दिन से ठंड कुछ ज़्यादा ही है। तो क्या है, ये हमारा सब कुछ पॉल्यूशन की वजह से ही है। तो उसी अवेयरनेस के लिए, उसी के प्रति जागरूक करने के लिए हम जून 5 को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आगे है टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली. What do you think the things in the picture are talking about? Imagine and create the dialogues, say them out loud and write them in your notebook. You may take the help of your elders too. तो यहाँ पर देखो, ये पिक्चर है, इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये देखना है हमें कि ये चीज़ें, ये थिंग्स आपस में क्या बातें कर रही हैं, वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। तो मैं आपको लिख कर बता दूंगी ये क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या इनके डायलॉग्स हैं। आपको ये डायलॉग भी घर पर बड़ों की मदद से लिख सकते हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये एक्स जो है वो कुल्हाड़ी, वो चूल्हे से यानी स्टोव से कहती है कि मैं ज़्यादा यूज़फुल हूँ, मैं ज़्यादा उपयोगी हूँ क्योंकि मैं लकड़ियों को काटती हूँ। फिर यहाँ पर जो स्टोव है, चूल्हा है, वो कहता है नहीं, मैं ज़्यादा यूज़फुल हूँ क्योंकि मैं खाना पकाता हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम कैसे लिखेंगे इनके डायलॉग्स। तो देखिए किस तरह आप ये डायलॉग लिख सकते हैं। एक्स यानी कुल्हाड़ी कहती है, आई एम मोर यूजफुल देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा यूजफुल हूँ, बिकॉज आई कट द वुड, क्योंकि मैं लकड़ी काटती हूँ। स्टोव कहता है, नो, आई एम मोर यूजफुल बिकॉज आई कुक द फूड। फिर स्टोव कहता है, नहीं, मैं ज़्यादा यूजफुल हूँ क्योंकि मैं खाना पकाता हूँ, क्योंकि हमारा जो खाना है वो कहाँ पर पकता है, स्टोव यानी चूल्हे पर ही पकता है, चाहे वो गैस का चूल्हा हो, चाहे इस तरह से लकड़ी का चूल्हा हो। तो अगर आप कोई और डायलॉग इनके इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि कैसे पानी और बिजली का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार करें और उनकी बचत करें। तो जब भी हम किसी रूम से बाहर जाते हैं, कमरे से बाहर जाते हैं, तो उसके लाइट और जो भी सारे प्लग्स हैं वो ऑफ़ कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। अभी आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में भी जब हमें आवश्यकता नहीं हो तो फ़ैन ऑफ़ कर देना चाहिए। किसी रूम से निकलते हुए उसके पंखे और लाइट को बंद कर देना चाहिए। जब भी हमें बिजली की उपयोगिता नहीं है, दिन में हमें लाइट बंद करके ही रखनी चाहिए। तो इस तरह से हम छोटे छोटे स्टेप से क्या कर सकते हैं, बिजली को बचा सकते हैं। पानी का कहीं बार आपको रास्ते में पानी की टूटी जो है, नल ऐसे ही चलता मिले तो उसको बंद कर देना चाहिए। पानी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से टाइम से अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।